अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आपके साथ अपने दिन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि ये व्लॉग देखकर आप सबका मूड बहुत फ्रेश हो जाएगा। सो स्टार्टिंग माय डे एट माय यूनिवर्सिटी विच इज़ FC यूनिवर्सिटी। और आप देख सकते हैं आजकल लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है। आई नो फ्लड की सूरत हाल की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए और हम सबको अपनी हिफाजत में रखें। और ये है जी FC यूनिवर्सिटी की ग्राउंड। आप देख सकते हैं मौसम कितना खूबसूरत हुआ हुआ है और दूर दूर तक जो है ना वो आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं नज़र आएंगे क्योंकि आजकल समर्स हैं और स्टूडेंट्स को ऑफ है और अभी नेक्स्ट सेमेस्टर जो है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। सो यहाँ पर हमारी चल रही थी जी फैकल्टी रिट्रीट में फैकल्टी को न्यू पॉलिसीज़, न्यू रूल्स वगैरह बताए जाते हैं और मैं बस ऊपर जाने की तैयारियों में थी। सो बेसिकली दिस इज़ अ मीटिंग रूम जहाँ पर हमारी पूरी यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी को इनवाइट किया गया था। इट वाज अ 2-day इवेंट जहाँ पे एक तरह की इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग और बताया जाता है इसमें कि जी आपने किन किन पॉलिसीज़ को जहन में रखना है अगर आपने आगे लाइफ में प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है या जो भी जैसे भी आप अपनी टीचिंग को कंटिन्यू करना चाहते हो। सो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लूँ और कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लूँ। तो आप देख सकते हैं ये FC यूनिवर्सिटी की ग्राउंड है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी ग्राउंड है ये, इसे देखकर मेरा दिल चाहता है कि जी वॉक करनी चाहिए यहाँ पे या रनिंग करनी चाहिए बिकॉज़ बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है। और इस तरह के नज़ारे अगर आपको रोज़ देखने को मिले तो आप यकीन करें आपका मूड अपने आप ही फ्रेश हो जाता है। सो जी ये दरवाज़ा बहुत ही भारी था, बाहर तो आ गई मैं, उसके बाद ये खुल ही नहीं रहा था और फिर मैंने वहाँ पर किसी से जो है ना रिक्वेस्ट की कि जी इसको ओपन कर दें। देन आई वेंट बैक टू द मीटिंग रूम अगेन। ये लिफ्ट्स हैं और बेसिकली दिस इज़ द स्टूडेंट कैंपस सेंटर और इस कैंपस सेंटर की भी स्टोरी अपनी ही अलग है। बेसिकली फ्रेंड्स ऑफ FCC यूनिवर्सिटी ने बड़ी अच्छी अमाउंट में जो है वो डोनेशंस दी थी, सपोर्ट दिया था और उसके बाद ये बिल्डिंग जो है वो प्रॉपर्ली डेडिकेट की गई है स्टूडेंट्स को और ये उसकी 2nd फ्लोर है। सो यहाँ पर जी चाय का इंतज़ाम किया जा रहा था कि जब टीचर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद उनको जो है वो चाय दी जाएगी ताकि वो रिफ़्रेश हो जाए। अच्छा, टीचर्स का या प्रोफेसर्स का चाय के साथ जो रिश्ता है ना वो बड़ा ही पुराना है। मतलब कि हम लोग जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो मैं बिल्कुल भी चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीती थी और उसके बाद जब मैं इस प्रोफेशन में आई तो अपने आप दिल करने लग गया कि हाँ चाय पी लेनी चाहिए, इससे इंसान थोड़ा फ्रेश हो जाता है और अगर आप थक गए हो लैपटॉप यूज़ कर करके तो फिर चाय आपको टेम्प्रेरी तौर पर बड़ी अच्छी एनर्जी दे देती है। सो ये है जी हमारा ऑरिक का इंक्यूबेशन सेंटर। अभी फ़िलहाल समर्स की वजह से आपको यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं नज़र आएगा बट दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप में से भी कोई लोग अपना कोई स्टार्टअप आइडिया किसी के माइंड में है, कोई बिज़नेस का आइडिया माइंड में है तो वो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी दैट हाउ यू कैन लॉन्च योर बिज़नेस। और यकीन करें जितना मार्केट में कंपटीशन है अपना बिज़नेस करना बेस्ट आइडिया है। उसके बाद जी मैंने कुछ लिफ्ट के अंदर कुछ क्लिप्स वगैरह भी अपने रिकॉर्ड किए और बस अंदर बाहर होते रहे क्योंकि दरमियान में नमाज का भी टाइम हो गया था तो इसलिए फिर मुझे बाहर जाना पड़ा था। सो दिस वाज द मीटिंग रूम और आप देख सकते हैं सब लोग कितने गौर से अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन को सर की सुन रहे थे। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आकर ये जी एक नया पिज़्ज़ा ब्रांड था उसका पिज़्ज़ा एंजॉय किया। ये लाहौर ब्रोस्ट था। मेरा काफ़ी टाइम से ऐसी कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा था तो मैंने कहा ये मैं अपने लिए मंगवाती हूँ। वैसे नॉर्मली मैं रूटीन में इन चीज़ों को अवॉइड ही करती हूँ और मैं आप सबको भी यही रिकमेंड करूँगी कि कभी कभी के लिए ठीक है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे जहाँ मैं आ गई जी एम्पोरियम मॉल बहुत बेहतरीन मॉल है, बेस्ट मॉल है। बड़ी अच्छी वैरायटी में आपको यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। ये थी आइडियाज़ की शॉप और यहाँ पर मैं देख रही थी कि आजकल सेल लगी हुई है क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो उन्होंने जो है कपड़ों पे बड़ी अच्छी सेल लगाई हुई है। 40% 50% फ्लैट ऑफ है तो आपको जो है वही कपड़े जो किसी टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव लगते होंगे अब आपको रीज़नेबल रेट पर मिल सकते हैं ईज़िली।
अच्छा जी, मूविंग ऑन, फिर हमने सोचा कि हम लोग चलते हैं जी कारफोर और वहाँ जाकर कुछ खा लेते हैं, कुछ हल्का फुल्का। मुझे ना मॉल में जाकर यही दिल चाहता है कि कुछ हल्की फुल्की स्नैकिंग करनी चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए। डोनट्स को मैं सिर्फ दूर से ही देखती हूँ क्योंकि इसमें इतनी कैलोरीज़ होती हैं कि मेरे ख्याल से ये देखने की हद तक ही ठीक है। उसके बाद है जी चिकन ब्रेड। मुझे एम्पोरियम की ये चिकन ब्रेड बड़ी पसंद है और इसमें स्पेशली जो मलाई टिक्का फ्लेवर है वो तो बेस्ट है। अगर आप में से कोई लोग स्पाइसी खाना नहीं खाते तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। उसके बाद ये कुछ क्लिप्स मैंने बनाई यहाँ के रशियन सैलड की। हम लोग नॉर्मली पिज़्ज़ा हट का सैलड लेते हैं, लेकिन ये जो सैलड यहाँ नीचे मिलता है ये भी बहुत ही यम्मी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अंदर ना मुझे रेड बीन्स बहुत पसंद है। आप लोग अगर कभी ये सैलड लें तो इसमें रेड बीन्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, ये सबवे स्टाइल का ना इन्होंने एक ऑफ़र स्टार्ट कर दिया है कि अगर आपको हेल्दी खाना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है तो आप चिकन का सैलड जो है वो यहाँ से बना के ले सकते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पर ली थी जी ये मलाई टिक्का चिकन ब्रेड। हमने बड़ा पूछ के लिया था कि स्पाइसी तो नहीं है और उसने कहा था नहीं है स्पाइसी, और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी यही रहा है कि स्पाइसी नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली बहुत स्पाइसी थी। तो फिर ये एप्पल जूस के साथ जो है ना हमने इसको ख़त्म किया, अदरवाइज़ बहुत स्पाइसी थी। फिर हम लोग ऊपर आ गए फूड कोर्ट में और यहाँ पर हमने ये कैलिफोर्निया का पिज़्ज़ा है ये ऑर्डर किया और साथ में हम लोगों ने स्वीट क्रीम से मिंट मार्गरेटा लिया। मैंने अपनी भी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए। उस टाइम पर मैंने ये स्नैपचैट का न्यू फ़िल्टर देखा तो मैंने कहा मैं इसी के अंदर अपनी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ। मुझे बड़े अच्छे इसके कलर्स लग रहे थे और बाकी आई होप कि आप लोग भी इन कलर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। ये फ़िल्टर जो है ना स्नैपचैट के फ़िल्टर्स वैसे बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और मैं सोच रही हूँ कि उसके अंदर भी कभी कभी फुल व्लॉगिंग करनी चाहिए। अच्छा, पर्सनली आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग अपनी लाइफ को, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें, लिव इन द मोमेंट करें। और बस ये जो टाइम है ये हम सब का गोल्डन टाइम है जो गुज़र रहा है, जिसमें आपके पास सेहत है, आपके पास रिज़्क़ हलाल है और आपके प्यारे, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके पास हैं। यही बहुत बड़ी बात होती है। मैं स्वीट क्रीम की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जर्नी एक फ़ादर की है जिन्होंने सोचा कि हम प्योर डेयरी की आइसक्रीम जो है वो लोगों को दें, और फिर उन्होंने किस तरह से 2018 में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और आज देखें वो कहाँ है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा प्लान बना कि हम ना मूवी देखते हैं, तो मूवी की टिकट्स लेने के लिए आ गए। ये बड़ी मज़े की पंजाबी मूवी है। सो ये हमने सोचा नीरू बाजवा की मूवी है तो इसको देखते हैं। मैंने पहले पता किया था काउंटर पे कि किस तरह की मूवी है, चल रही है, ज़्यादा अच्छी है या नहीं, तो उन्होंने कहा बस एवरेज है, लेकिन मुझे ना इसका ट्रेलर अच्छा लगा था। ये मूवी है जी फफे कुटनिया। सो मूवी का टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आई थॉट कि बड़ी कॉमेडी बेस्ड और मज़े की मूवी होगी, लेकिन जो था इट वाज अ ग्रेट मूवी। लेकिन उसमें जो मैसेज था ना वो बड़ा ही इन डेप्थ सोचने वाला मैसेज था, वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में ही शेयर करती हूँ। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए। हम लोगों ने 6:45 की टिकट जो है ना वो ली क्योंकि 6:30 के करीब मगरिब हो जाती है, तो हमने सोचा कि हम पहले नमाज़ पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद आराम से जाके मूवी देखेंगे। मीनवाइल ये हुंजा ज्वेलरी के नाम से एक स्टॉल मुझे वहाँ पे नज़र आया। बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पे। ये आप फ्रिज के ऊपर लगा सकते हैं, ये मैग्नेट के साथ लग जाता है। इसके अलावा मैं ये देख रही थी ये कैमल बना हुआ है, इतना खूबसूरत, मतलब इतने प्यारे प्यारे डेकोरेशन पीस है। यकीन करें मेरा दिल करता है सारे डेकोरेशन पीस ख़रीद के घर पे रख लूँ, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जब मिट्टी पड़ती है ना इसके ऊपर और वो जो डस्टिंग करनी पड़ती है वो एक अजाब होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। सो बस उसी लिए हम नहीं लेते, जहाँ तक हो सके अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी घर में बहुत डेकोरेशन पीसेस हैं तो अब मज़ीद लेने का दिल नहीं कर रहा होता। और दूसरा ये है कि यहाँ की जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक ही मसला होता है कि कुछ टाइम के बाद इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाता है, तो आप पहनते हो तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये ज्वेलरी बहुत प्यारी थी, ये दुकान बहुत प्यारी। अगर आप लोग कभी एम्पोरियम मॉल आए, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ से ज़रूर शॉपिंग करें। अच्छी चीज़ें हैं,
एंटीक चीज़ें हैं। इस तरह के बैग्स नॉर्मली आपको नहीं नज़र आएंगे और ये मुझे तो प्राइसेस भी इनकी ठीक रीज़नेबल ही लगी हैं। हाँ, अगर आप उर्दू बाज़ार या शालमी वगैरह से शॉपिंग करते हैं तो फिर शायद आपको काफ़ी फ़र्क इसमें महसूस हो, लेकिन यहाँ के हिसाब से ठीक है। मैं तो ये भी देखती हूँ कि इन लोगों की मेहनत देखें, पता नहीं कहाँ से ये प्रोडक्ट्स जो है वो लेकर आते हैं। वो बता रहे थे इंडिया से भी आते हैं इसमें प्रोडक्ट्स और पता नहीं किस किस कंट्री से आते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो है वो ट्राई करें। और आप में से कितने लोगों को रिंग्स पहनने का शौक़ है जी? यहाँ पे बड़ी अच्छी वैरायटी है रिंग्स की भी, और बाकी इयररिंग्स भी बहुत ही खूबसूरत हैं, स्टाइलिश हैं। जिन लोगों को तैयार होने का शौक़ है ना, जो लोग लेज़ी नहीं हैं और जिनको हर वक्त तैयार होने का शौक़ है, उनके लिए तो बेस्ट है। कुछ और टाइम था हमारे पास तो हम चले गए खाड़ी में। खाड़ी में मुझे इस दफ़ा सूट इतने पसंद नहीं आए, लेकिन मुझे इनका ये बैग बहुत प्यारा लगा। ये बेसिकली 2 बैग हैं और ये बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गए, तो मैंने सोचा कि हम इसको ले लेते हैं। और मैंने क्योंकि लैपटॉप लेकर जाना होता है यूनिवर्सिटी में, तो एक लैपटॉप बैग पकड़ना ज़रा बोरिंग सा लगता है। इस तरह के बैग्स होना तो अच्छे भी लगते हैं, आप अपने ड्रेसिंग के साथ इसको मैच भी कर सकते हो। ले जी, फिर हमने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम आ गए नीचे और हमने सोचा कि जी अब हम जाकर अपनी मूवी एंजॉय करते हैं। सो अंदर जब हम एंटर हुए, यकीन करें वी वर शॉक्ड, क्योंकि पूरा हॉल खाली था। सिर्फ एक फैमिली बैठी हुई हमें वहाँ पे नज़र आई और आप देख सकते हैं पूरा हॉल ही खाली है। वो पीछे आपको 2-3 लोग शायद नज़र आ रहे होंगे और हमें लगा शायद थोड़ी देर बाद कुछ और लोग आ जाएंगे। और मूवी स्टार्ट होनी थी 6:45 पे, लेकिन उन्होंने 7 o'clock के करीब जो है वो मूवी को स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे ख्याल से वो भी यही वेट कर रहे थे कि लोग आ जाएं फिर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये थिएटर की वाइब्स ही वैसे डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ था, मैं उसको जूम इन करके देख रही थी कि अच्छा है, हम लोगों की सेफ्टी के लिए इन लोगों ने कैमरे भी लगाए हुए हैं। और ले जी, मूवी हो गई स्टार्ट। मैंने डर लगता है। तेनू मेरे पे भरोसा है ना? बोल, है ना? बाला ही सौखा काम आ। देख आ आइस पैक आ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸੇਮ ਕੈਪਸੂਲ ਆ। ਤੂੰ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਡੱਬੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੱਢਣਾ। ਦੇਖ बर्फ वर्गा ठंडा है ना? हाँ, सो तू इनू कट के ना पड़ती, पर तू आधा पूरा टाइम ले 80 आ, ठीक है? इन्ने काम ले तेनू 50,000 मिल जाने। पर दीदी जे मैं तो गलत निकल गया फिर लक दी लांत साडे ते जड़ा सी तेनू चुनिया। कुछ गलत नहीं होता, ठीक है? तू बस। और जी बस फिर मूवी एंड होने से थोड़ी देर पहले ही हम लोग निकल गए। बेसिकली इस मूवी में बड़ा अच्छा मैसेज दिया गया है, वो ये है कि जो लोग अपने बेटों को बेटियों के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि बेटियों में ज़्यादा एहसास होता है और बेटियां जो है वो कभी अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ती, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी। सो दिस वाज द मैसेज और बहुत अच्छा मैसेज है जो इस मूवी में दिया गया। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसी मूवीज़ ज़्यादा बनानी चाहिए ताकि जो लोग अभी भी ये डिफरेंस करते हैं बेटों में और बेटियों में, जो फ़र्क डालते हैं, वो ये फ़र्क ना डालें, बल्कि इस चीज़ को समझें कि बेटियों में एहसास कई गुना ज़्यादा है। सो इसके साथ जी ये व्लॉग होता है एंड। आई होप यू हैव enjoyed दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ लाइफ विद डॉक्टर अमरीन। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे फिर से एक न्यू व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام،